अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल पारस साइंस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि हम 9th के न्यू एडिशन के जो मैथ का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर का, उसको कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हाफ हो चुका है। उनकी वीडियोस अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 हाफ किया था, उसमें हमने क्या किया था, हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज थी और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज थी, जिसमें से मैंने आपको एडिटिव प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड इसके क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 4 में हाफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सॉल्व करेंगे। अब देखें जी, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि एडिटिव प्रॉपर्टीज की भी बिल्कुल वही नेम है, क्लियर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, वही सेम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज में भी नेम है। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि जिन बच्चों को ये मुश्किल पेश आती है कि हमें उनका ये बहुत मसला होता है कि हमें इनके नाम याद नहीं होते, इन प्रॉपर्टीज के नाम याद नहीं होते, तो मैंने उनको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि वो अगर चाहें तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि क्यूट कैट्स ऑलवेज डांस इनसाइड। क्यूट कैट ऑलवेज डांस इनसाइड का मतलब इसके सी से क्लियर, इसके सी से कम्यूटेटिव, इसके ए से एसोसिएटिव, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, आई से आइडेंटिटी एंड आई से इनवर्स। अब देखें जी, हमने एडिटिव प्रॉपर्टीज की तो कर ली थी, आपको पता चल चुका था क्लियर क्या होता है, कम्यूटेटिव क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है और इनवर्स क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ मल्टीप्लिकेटिव में क्लियर क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव क्या होता है। तो चले चलते हैं, हम करते हैं। अब हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का पहले करते हैं, वो क्या है हमारे पास क्लियर। अगर आपके जहन में हो तो मैंने आपको जो एडिटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि क्लियर का कैसे पता चलेगा कि क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड कर गई है, वो मैंने आपको बताया था इस तरह से कुछ कि अगर आप एक सेट ले लेते हैं 1, 2, 3 सो 10 तक और उसमें से 2 नंबर लेके ऐड करवाते हैं और आंसर इसी सेट में मौजूद हो तो वो क्या है, क्लियर है। लेकिन अब हम मल्टीप्लिकेटिव की बात कर रहे हैं तो ये सेम वैसे ही है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 नंबर्स लेके आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाने के बाद आंसर उसी सेट में मौजूद हो तो वो हमारे पास क्या है, क्लियर है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। सेम है सारी प्रॉपर्टीज, लेकिन अब क्या है, साइन चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है और हम कहेंगे कि अब ये प्रॉपर्टी किसकी रिस्पेक्ट से है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन है। आपको पता होना चाहिए कि जब वो एडिशन का साइन लगा रहा है या फिर आपको एडिटिव के बारे में पूछ रहा है तो आपने उसमें एडिशन का साइन लगाना है। आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। अगर वो मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा है या मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो ये वाला साइन है। अब हम जो पहले बात कर चुके हैं वो एडिटिव प्रॉपर्टी की कर चुके हैं और अब जिसकी बारी है वो है मल्टीप्लिकेटिव की। तो अब अगर मैथ की बुक पे देखा जाए, आपके पेज नंबर हमारे पास 7 है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि एक टेबल एडिटिव प्रॉपर्टी का है और जो नीचे वाला टेबल है वो है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। और देख सकते हैं आप कि उन्होंने जो फर्स्ट दिया वो क्लियर है। क्लियर किस तरह से दी हुई है, ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कि आपके पास एक सेट है उसमें से आपने 2 नंबर लेके मल्टीप्लाई करवाए हैं तो वो भी क्या, उसी सेट में ही बिलोंग करेंगे, तो हमारे पास वो क्या है, क्लियर है। उसने एग्जाम्पल भी लेके दिखा दी है। अब हम भी एग्जाम्पल, मैंने ये एग्जाम्पल लिया, उसने और कोई एग्जाम्पल ली हुई है। अब नेक्स्ट की बारी है कम्यूटेटिव की। कम्यूटेटिव कैसे पता चला था हमें, नेक्स्ट पीछे हमें जब हम लोगों ने कम्यूटेटिव किया था एडिटिव प्रॉपर्टी में तो वो कैसे पता चला था हमें जी, हमें इस तरह से पता चला था, मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर्स को 2 नंबर्स हैं उनकी वैल्यूज या उनकी जगह चेंज कर देने से आंसर पे फर्क ना आए तो वो हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव है। अब ये भी बिल्कुल वैसे ही है कि अगर a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय a कर दिया जाए,
वैल्यूज की जगह चेंज हुई है और साइन चेंज हुआ है, पहले ऐड का था अब मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब एक एग्जांपल ले लें आप, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 4 12 होता है और 4 3 12। क्या आंसर पे फर्क आया है? नो। अगर नंबर्स की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए तो वो हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब बारी है हमारे पास एसोसिएटिव की, तो एसोसिएटिव की कैसे पता चलेगी? जैसे मैंने आपको एडिटिव प्रॉपर्टी में बताया था कि ब्रैकेट की जगह चेंज करने से आंसर में फर्क ना आए तो वो हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेम इसमें भी वही है कि मैंने आपको बताया मल्टीप्लिकेशन के साइन कौन से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के साइन ये होते हैं, डॉट होता है, उसके बाद कुछ इस तरह से, इसे भी हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ही कहते हैं। देन देखें उसने यहाँ पे आप कोई भी साइन यूज कर सकते हैं। अब देखें उसने क्या कहा हमें बुक में कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। हमारे पास पहले ब्रैकेट इधर थी तो इस साइड पे आके ब्रैकेट इधर हो गई, तो ब्रैकेट की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल है 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू मल्टीप्लाई बाय 4। तो देखिए जी पहले हम किसको करते हैं, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो 3 4 12 हो गया और यहाँ पे हमारे पास 1 एज इट इज इक्वल टू 3 1 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास 12 ही आएगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 12। क्या आंसर पे फर्क आया है? नहीं। तो फिर ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एसोसिएटिव। अब हम जो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है जी डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने आपको बताया था a इंटू बी प्लस सी, a इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हमारे पास क्या है, अगर a इस साइड से मल्टीप्लाई हो तो हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ए बी प्लस ए सी। अब देखें हमारे पास अगर इस साइड से मल्टीप्लाई हो कोई भी वैल्यू तो वो हमारे पास कौन सी होती है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव। और अगर हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाए मल्टीप्लाई बाय सी, अगर इस साइड से मल्टीप्लाई हो तो वो हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव होती है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। इसके बाद बारी है आइडेंटिटी की, कि आइडेंटिटी का हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास आइडेंटिटी है। आप अपनी बुक के ऊपर टेबल में देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरह से दे रखा है। मैंने आपको क्या बताया था विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव, कि जब आप किसी नंबर में ऐड करें और वो नंबर आंसर में खुद ही आ जाए तो हमारे पास वो क्या होती है, आइडेंटिटी। और मैंने आपसे कहा था कि आपने याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमारे पास 0 होती है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, 1। तो अब हम किसकी प्रॉपर्टीज कर रहे हैं, हम कर रहे हैं जी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज। तो उसकी वजह से उसकी आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है, 1। उसने आपके टेबल में आपकी बुक के ऊपर क्या दे रखा है कि a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a, हमारे पास आंसर में a ही आएगा। आपको मैंने कहा कि जब भी अपनी आइडेंटिटी में वो ऐड होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो आइडेंटिटी है। कोई भी चीज 0 में ऐड करने से आंसर नंबर, वो नंबर आंसर में खुद ही आ जाए तो वो हमारे पास आइडेंटिटी होल्ड कर जाती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास वो मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, तो वो नंबर जो अपनी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई हो, मतलब 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर में वो नंबर खुद ही आ जाए। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 1 3 करें तो आंसर 3 है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तब भी आंसर हमारे पास 3 ही है, और 1 हमारे पास आइडेंटिटी भी है। इस तरह से हमारे पास आइडेंटिटी हो गया। अब बारी है जी लास्ट इनवर्स की। हमें इनवर्स का कैसे पता चलेगा, मैंने आपको बताया था एडिटिव के इनवर्स का कि अगर a है तो माइनस a हो और आंसर में आइडेंटिटी आ जाए। लेकिन अब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आइडेंटिटी 1 है
तो वो हमारे पास माइनस करने से नहीं आएगी। माइनस हमने तब करना है जब हमारे पास क्या होगा, वो एडिटिव की बात करेगा। अब देखें किस तरह से एडिटिव की जब वो बात करता था तो ए है तो हमारे पास इनवर्स उसका उल्ट होना चाहिए माइनस ए, करने से हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी आ जाती थी। हम इनवर्स उसे कहते हैं जिसके आंसर में आइडेंटिटी आ जाए। तो इसकी आइडेंटिटी 1 है, तो 1 कैसे आएगी, मल्टीप्लाई हो रहा है तो बच्चे उसके साथ क्या होना चाहिए, डिवाइड भी होना चाहिए। अगर मल्टीप्लाई कोई चीज हो रही है तो उसके साथ क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। अब देखें आपके टेबल में कुछ इस तरह से दे रखा है कि a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर a इज इक्वल टू 1 ओवर a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी खुद आंसर में आ गई है। देखिए किस तरह से, क्योंकि a से कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारे पास 1, जो कि हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि आइडेंटिटी होल्ड कर गई है। इस तरह से जब आइडेंटिटी खुद आंसर में आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि इनवर्स होल्ड कर गया है। अब देखिए जी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की सारी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज की सारी चीजें हो गई हैं। कौन सी, क्लियर हो गई है, कम्यूटेटिव भी हो गई है, एसोसिएटिव हो गई है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गई है, आइडेंटिटी हो गई है और इनवर्स हो गया है। अब देखें, अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के जो पहले 5 पार्ट थे वो आप लोगों के हो गए थे, क्योंकि वो क्या थे, एडिटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। अब जो लास्ट 3 क्वेश्चंस है वो किसके रिलेटेड हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के। तो अब आप देखें कैसे पता चलेगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 100। तो मैंने आपको क्या कहा था कि हमारे पास आइडेंटिटी कैसे पता चलती है कि अगर कोई भी चीज, कोई भी नंबर किसी चीज के साथ, मतलब अपनी आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके आंसर में वो नंबर खुद ही आ जाए। 100 क्या हो रहा है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर में 100 खुद ही आ गया है, तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्योंकि साइन कौन सा है जी, मल्टीप्लाई का। अगर ऐड होता तो हम कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब मल्टीप्लाई का साइन है तो हम कहेंगे आइडेंटिटी है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। अब देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8। अब आपको किस तरह से पता चलेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। मैंने आपको, अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे तो मैंने आपको क्या बताया बच्चे कि अगर ब्रैकेट की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना आए तो वो हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आप गौर करें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में और कुछ नहीं किया गया, सारे का सारा क्वेश्चन सेम है, बस ब्रैकेट की जगह चेंज कर दी गई है। यहाँ पे ब्रैकेट बाद वाले 2 नंबर पे है और यहाँ पे ब्रैकेट पहले वाले 2 नंबर पे है। अगर आप इसे कहते हैं तो हम सोल्व भी करके देख लेते हैं। देखें जी 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 है ब्रैकेट में, इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 है। देखिए पहले हम किसको सोल्व करते हैं, हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो जरा देखें 5 8 40 और ये मल्टीप्लाई बाय 4, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। और ये देखें जी 5 4 20 और मल्टीप्लाई बाय 8। 40 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 160 इज इक्वल टू, अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 8 के साथ तभी हमारे पास क्या आंसर आएगा, 160। ब्रैकेट की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क पड़ा है, नो। तो ब्रैकेट की जगह चेंज जिसमें होती है वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, एसोसिएटिव होती है। और इसमें साइन कौन सा चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई का, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं, जो कि मुझे लिखना याद नहीं रहा पहले। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ये लास्ट क्वेश्चन है। उसने कहा ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब देखें जहां कुछ नहीं होता वहां पे हमारे पास मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, ठीक है। अब उसने ये मल्टीप्लाई नहीं लगाया, यहां ऐसे लिख दिया, तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपस में मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं।
देखिए उसने क्या लिखा, यहाँ पे उसने क्या किया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको देखने से पता चलेगा कि ए बी पहले था इज इक्वल टू बी ए कर दिया, उसने क्या किया, वैल्यूज नंबर्स की जगह चेंज कर दी। नंबर की जगह चेंज करने से आंसर पे फर्क ना पड़े तो वो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव की प्रॉपर्टी है। तो हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ओके हो गया। अब क्वेश्चंस करें, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है, और उसके बाद अगर आप मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करवाना चाहते हैं, तो आप अभी मेरे बायो में लिंक है, जाके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें और क्वेश्चन करें। और इसी के साथ साथ आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि उनको मैथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना रहे।